तो किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत चल रही है, जल्द ही सामने आएंगे, दुनिया आंख खोल कर देखेगी, ऐसा नाम कमाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि ओवरऑल हम अपनी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कैसे बनाएं। तो देखो, जब पर्सनालिटी की बात आती है ना, तो सिर्फ हमें एक्सटर्नली नहीं बल्कि इंटरनली भी खुद पे काम करना पड़ता है। एक्चुअली अगर आप गौर से सोचो तो हमें 4 लेवल्स पे काम करना पड़ता है। फर्स्ट है फिजिकल लेवल, दूसरा है सोशल लेवल, तीसरा है इमोशनल लेवल और फोर्थ है प्रोफेशनल लेवल। और इन चारों लेवल्स पे जब हम काम करते हैं तो एज अ पर्सन भी हम बहुत ग्रो कर पाते हैं और अपने करियर में भी हम बहुत आगे बढ़ पाते हैं। तो इन्हीं 4 लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे और उसके अंदर क्या सारी चीजें आती है जिसे ध्यान में रखकर आप अपनी पर्सनालिटी को एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बना सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप में से कोई इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे ग्रो करोगे और कॉन्फिडेंट तो आप हो ही जाओगे। तो फिजिकल लेवल में जो चीजें आती है उसमें सबसे पहली चीज है आपकी अपीयरेंस। तो आप बाहर से कैसे दिखते हो ये भी बहुत हद तक मायने रखता है। आपको भी पता है, एक बुक भी कवर के थ्रू जज किया जाता है। तो इसमें मैं आपके नेचुरल फीचर्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि सभी को एक यूनिक वे में बनाया गया है और आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन बाहर से कुछ चेंजेस लाकर ना हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे आपको एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या पहनना है, किस ओकेजन के हिसाब से पहनना है, कौन से कलर्स आप पे अच्छे लग रहे हैं। तो अपने स्किन टोन का ध्यान रखो, इसके लिए अपने स्किन की अंडरटोन देखो आप, और वो क्या है वो आपको अपने वेन्स को देखकर पता चल जाएगा और उसे देखकर कूल अंडरटोन है, वार्म है या नेचुरल है, ये आप देखो और उसके हिसाब से अपने कपड़ों को चूज करो। ओकेजन के हिसाब से चूज करो। आपकी बॉडी में जो चीजें फिट कर रही है वो चीजें पहनो। बहुत टाइट कपड़े आपको नहीं पहनना, बहुत लूज नहीं पहनना, ऐसा कुछ नहीं पहनना जो मे बी ट्रेंड में हो लेकिन आप पे वो चीजें सूट नहीं कर रही हो। तो ये सारी चीजों को आप देखो, अपने फोटोज को भी देखकर आप ये समझ पाओगे कि कैसी चीजें आप पे अच्छी लगती है और उस वे में प्रेजेंटेबल रखो अपने आप को। अपने हाइजीन का भी ध्यान रखो, अपने शूज का भी ध्यान रखो, क्योंकि आपके शूज को देखकर भी बहुत हद तक आपकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगाया जाता है। अपने नेल्स, हेयर, इसका भी ख्याल रखो, टाइम टू टाइम उसे कट करो, क्लीन रखो। दूसरा पॉइंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज को भी पॉजिटिव रखो। आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ जो हम दिख रहे हैं वही हमारी पर्सनालिटी है, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सारी चीजें कन्वे करती है। और एक बात मैं आपको कहूंगी कि बहुत बार हम लोगों के सामने अपनी एक स्माइली फेस बना लेते हैं और अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत हद तक वैसी होती है जो हमारा रेस्टिंग फेस होता है। तो आप कभी कभी गौर करो कि जनरली जब आप घर पे हो तो आपकी रेस्टिंग फेस कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और जाने अनजाने में वही सारी चीजें पब्लिकली भी उनके फेस पे आ जाती है। आप इसे ध्यान दो। थर्ड पॉइंट है कि जब हम फिजिकल लेवल की बात कर रहे हैं तो पहला तो हो गया आपकी अपीयरेंस, दूसरा आपकी बॉडी लैंग्वेज, और तीसरी चीज है आपकी फिटनेस और प्रॉपर लाइफस्टाइल जो है ना, वो भी बहुत हद तक आप बाहर से कैसे दिखते हो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मेक श्योर कि आप हर दिन थोड़ा एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो अपने हिसाब से। आप योगा, प्राणायाम या कुछ भी सिंपल जॉगिंग करो, आप कुछ भी करो। और धीरे धीरे मैं ये कहूंगी कि अगर आप एक रूटीन बना लो तो फिर वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो आप फिटनेस का भी ध्यान रखो, क्योंकि जब आप फिट होते हो तो एक अलग सा आप में अट्रैक्शन होता है ना। आपके चेहरे पे भी एक ग्लो होता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी मूवमेंट में होती है तो आपके फेस पे एक ब्लड सर्कुलेशन आता है जिसकी वजह से ग्लो आती है। तो फिटनेस का ध्यान रखो। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत हद तक, जो आप खाते हो, जैसे आप टाइमली अगर सोते हो, हाइड्रेटेड रहते हो, तो इससे भी आपकी स्किन ग्लो करती है ना, आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखो और ये बहुत हद तक आपको फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो फिजिकल लेवल की बात हो गई। अब है सेकंड, सोशल लेवल। कैसे हम सोशल लेवल पे अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करें। तो इस सोशल लेवल में क्या आएगी, पहला है आपकी कम्युनिकेशन।
जब आप लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट करोगे तो सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन आएगी। तो मेक श्योर कि आप बहुत सही वर्ड का यूज करो। कब क्या बात करना है, किससे बात करना है, ये बहुत मायने रखता है। और सिर्फ ये फेस टू फेस बात करने की बात नहीं होती। बहुत बार क्या आप लिखते हो, किस वे में लिखते हो, वो भी चीजें बताती है कि आप में कितनी पोलाइटनेस है। तो पोलाइटली बातों को अपनी रखो, काइंडनेस रखो, हम्बल रहो और अपनी बातों को शॉर्ट एंड सिंपल में अच्छे से रखने की हैबिट डेवलप करो। ये अच्छी कम्युनिकेशन आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी, एक अच्छे रिश्ते बिल्ड करने में भी हेल्प करेगी। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाकर उससे भी देखकर बहुत हद तक अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी मैनर्स एंड बिहेवियर। तो आपकी मैनर्स एंड बिहेवियर्स भी बहुत हद तक आपको अट्रैक्टिव बनाती है ना, क्योंकि आप कितने भी गुड लुकिंग बन जाओ बाहर से, अंदर से भी चीजें सीख लो, लेकिन अच्छे से बिहेव नहीं करोगे, आप में मैनर्स नहीं होंगे, तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि आप लोगों को बहुत रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करो। आपको पता हो कि कैसे बिहेव करना है। आपका चलना, बोलना, खाना, ये सारी चीजें कलेक्टिवली आपकी मैनर्स और बिहेवियर्स को बताती है। तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी माइंडसेट। तो जब आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो बहुत हद तक आपकी माइंडसेट बोलेगी कि आप कैसे पर्सन हो। अगर आप पॉजिटिवली चीजों को सोचते हो, एक पॉजिटिव वे में चीजों को देखते हो, तो आपका आउटलुक एक पॉजिटिव आउटलुक होगा, आइदर अपने लिए या आसपास चीजों के लिए। और उन चीजों को हर इंसान पसंद करता है, ऐसे लोगों से हर इंसान अट्रैक्ट होता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी थिंकिंग भी पॉजिटिव रखो, क्योंकि आपकी यही पॉजिटिव थिंकिंग आपको लाइफ में आगे तो ले ही जाएगी, साथ ही साथ एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने में भी बहुत हद तक हेल्प करेगी। फिजिकल लेवल हो गया, सोशल लेवल हो गया, थर्ड है इमोशनल लेवल। तो जब एक अच्छी पर्सनालिटी की बात होती है ना, तो एक अच्छी पर्सनालिटी आप तब भी समझ सकते हो किसी की, जो इंसान अपने कॉन्फिडेंस को कैरी करना जानता हो। इवन जब वो अपने लाइफ के बहुत डिफिकल्ट फेज में भी क्यों ना हो, बहुत सारे स्ट्रगल्स भी उसके बैकग्राउंड में क्यों ना चल रहे हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्यों ना चल रहे हो, लेकिन उसे अपने कॉन्फिडेंस को पकड़ के रखना आता हो, उसे वो खोने ना दे। और ये बहुत हद तक तब होता है जब आप लाइफ में अपने तरफ से सही रहो, अपने काम को अपने तरफ से कर दो, जो हो वो रियल रहो, तो उससे भी आप में कॉन्फिडेंस आता है। और वो कॉन्फिडेंस फिर आपके चेहरे पे झलकती है। आपके आसपास के लोगों का भी रोल इसमें बहुत बड़ा होता है। जैसे लोगों से सराउंडेड रहोगे, वैसी आपकी भी माइंडसेट होगी। सक्सेस के लिए हम ये बात करते हैं कि 5 लोगों की लाइफ की एवरेज हमारी लाइफ होती है। हमारे मेंटल पीस के लिए भी, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए भी यही चीजें मायने रखती है। जैसे लोगों से सराउंडेड रहोगे, जैसे उनकी सोच होगी, बहुत हद तक वो सोच आप पे भी हावी होगी, और उसकी वजह से ही आइदर आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी या फिर कॉन्फिडेंस नीचे चली जाएगी। तो इसका भी ध्यान दो। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो एक अच्छी पर्सनालिटी जिसकी होती है, स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है, उस इंसान को अपने कॉन्फिडेंस को तो कैरी करना आता ही है, साथ ही साथ उसे अच्छे से पता होता है कि अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। तो स्ट्रेस होंगी लाइफ में, उससे वो इंसान पीछा नहीं छुड़ाता, क्योंकि स्ट्रेस आपके लाइफ का पार्ट है। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें स्ट्रेस ही ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें चीजों के लिए स्ट्रेस नहीं होगा ना, तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेस का होना बहुत जरूरी है। कुछ स्ट्रेस रियली हमारे लिए अच्छे होते हैं, जिसके लिए अगर आज हम सोचेंगे तो बहुत हद तक हम अपनी लाइफ को भी आगे अच्छी बना सकते हैं। तो अगर चीजों के बारे में सही माइंडसेट के साथ सोचो ना, तो ये स्ट्रेस बुरा नहीं होता, उसकी वजह से आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करना है, इसके लिए आपको सोचना है कि किन चीजों पे स्ट्रेस करना है और किन चीजों को लेट इट गो करना। तो फिजिकल लेवल की बात हमने कर ली, सोशल लेवल की बात कर ली, इमोशनल लेवल की भी बात कर ली, जिसमें हमने कॉन्फिडेंस की बात की है और स्ट्रेस मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है प्रोफेशनल लेवल। तो एक अच्छी पर्सनालिटी जब होती है आपकी, तो आपको लोगों के साथ मिलकर काम करके बढ़ने भी आता है। ऐसा नहीं कि जो हो सो सिर्फ आप ही हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन जब लोगों के साथ मिलकर काम करने की बात आती है ना, तो वो उसमें मिंगल नहीं हो पाते, अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते। बहुत हद तक वो सोचते हैं कि जो पता है सिर्फ उन्हें ही पता है, जो वो सोचते हैं सिर्फ वही चीजें सही है।
तो ये चीजें आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगी, एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने नहीं देगी। तो एक सोशल स्किल भी होती है, एक प्रोफेशनल स्किल सेट भी होती है जो आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाती है, जिसमें आप कह सकते हो लिसनिंग की स्किल सेट, सबके आइडियाज को सुनना, उसे रिस्पेक्ट करना, ये भी एक स्किल सेट है ना, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ोगे लोगों के साथ मिलकर काम करके। दूसरा है रिस्पेक्ट करने की हैबिट, ये भी आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाती है। तो दूसरों को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जब आप इस वे में लोगों को रिस्पेक्ट करते हो तो एक अच्छी बॉन्ड बना पाते हो, और वो चीजें आपको प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे बहुत हद तक आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तीसरा है लीडरशिप। तो लीडरशिप जब आप लेते हो तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की निशानी होती है। आप देखोगे हम में से मैक्सिमम लोग भीड़ का एक हिस्सा बनना पसंद करते हैं, जो सब कर रहे हैं वही करते हैं, और जो चीजें हमसे नहीं होती हम एक्सक्यूजेस दे देते हैं कि इस वजह से ये चीजें नहीं हो पाई। लेकिन वही जिस इंसान की पर्सनालिटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, वो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर कोई काम नहीं हो पाए तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने कंधे पे भी लेकर उसे करने की हिम्मत रखता है, और ये चीजें ही उसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाती है, एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी उसकी बनाती है। तो चीजों की लीडरशिप लेना सीखो। बहुत बार होगा जब आप लोगों के साथ काम करोगे, आसपास ऐसे लोग होंगे जिनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लेकिन वो अपने काम को अच्छे से नहीं करेंगे। उस समय आपको लीडरशिप लेना है, अपनी लाइफ की लीडरशिप लेनी है, और भी आसपास चीजों की लीडरशिप जब आप लेते हो तभी आप लाइफ में आगे ग्रो कर पाते हो, और इन चीजों से हर इंसान अट्रैक्ट होता है। एंड लेट मी टेल यू, ये चीजें लोग नोटिस भी करते हैं। और लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो आप अपनी लाइफ को क्या बनाओगे, ये बहुत हद तक इस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हो। बहुत बार हम रिस्क लेने से लाइफ में डरते हैं, कुछ चीज़ों से दूर भागते हैं, जबकि हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो जब आपको पता होगा कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे कैसे डील करना है, और उसकी वजह से एक सही डिसीजन कैसे लेना है, तो वो चीज़ें आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी, आपको ग्रोथ और सक्सेस दिलाएगी। और सच पूछो तो एक अच्छी पर्सनालिटी की बहुत हद तक निशानी ये भी होती है कि वो इंसान अपने लाइफ में फोकस्ड होकर आगे बढ़ता है। एक हार्श रियलिटी है जो आपको भी पता है कि लोग एक्चुअली हमें पसंद नहीं करते, हम क्या करते हैं वो चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती है, और उसकी वजह से लोग हमें बहुत हद तक पसंद करते हैं। तो आपकी हिम्मत, आपका हौसला लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी ओर। तो आप लाइफ में हमेशा अच्छे गोल्स बनाओ, उस पर काम करो और लाइफ में आगे बढ़ो। ये बहुत हद तक ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना देगी, एक ऐसा ग्लो देगी जो कोई भी पार्लर या आसपास की चीजें, कोई खुशियां आपको वो ग्लो नहीं दे सकते। तो यही सारे पॉइंट्स थे जिसे आप ध्यान में रखो, और आई एम श्योर कि आप इसे अगर ध्यान देते हो तो सिर्फ एक एरिया में नहीं बल्कि अपनी लाइफ के सारे एरियाज में ओवरऑल आप ग्रो भी कर पाते हो, और अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो आप बना ही लेते हो। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।